बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू उमामा रदी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे, समंदर का शहीद खुश्की के 2 शहीदों के बराबर है, और समंदर के सफ़र में जिसका सर चकराता है वो खुश्की में अपने खून से आलूदा होकर तड़पने वाले की तरह है, और 2 मौजों के दरमियान का फासला तय करने वाला ऐसे है जैसे अल्लाह की राह में सारी दुनिया का फासला तय करने वाला। अल्लाह ताला ने मौत के फरिश्ते को रूहें कब्ज़ करने पर मुकर्रर किया है, सिवाय समंदर के शहीद के। उनकी रूहें अल्लाह ताला खुद कब्ज़ करता है। वो खुश्की के शहीद के सारे गुनाह बख्श देता है, सिवाय कर्ज के, और समंदर के शहीद के गुनाह भी बख्श देता है और कर्ज भी। हज़रत सहल बिन हुनैफ रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला से सच्चे दिल से शहादत की दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसे शहीदों के दर्जात तक पहुंचा देता है, खाह वो अपने बिस्तर ही पर फौत हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने इस आयत मुबारका के बारे में फरमाया, वला तहसिबन्नल्लज़ीन क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। सूरत आले इमरान आयत नंबर 169। यानी जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल यानी शहीद कर दिए जाएं, उन्हें मुर्दा न समझो, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा हैं और उन्हें रिस्क दिया जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हमने इस आयत मुबारका के बारे में दरियाफ्त किया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहीदों की रूहें सब्ज परिंदों की तरह जन्नत में जहां चाहती हैं चरती चुकती फिरती हैं, फिर अर्श से लटकी हुई कंदीलों में बसेरा करती हैं। इसी हाल में एक दिन अल्लाह ताला ने उनकी तरफ देख कर फरमाया, मुझसे जो चाहो मांग लो। उन्होंने अर्ज किया, या रब, हम तुझसे क्या मांगे, हम तो जन्नत में जहां चाहते हैं खाते पीते और घूमते हैं। जब उन्होंने देखा कि उन्हें इस वक्त तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि वो कुछ सवाल न करें, तो उन्होंने अर्ज किया, ए अल्लाह, हम तुझसे ये सवाल करते हैं कि हमारी रूहें हमारे जिस्मों में डालकर हमें दोबारा दुनिया में भेज दे, ताकि हम फिर तेरी राह में शहीद हो जाएं। जब अल्लाह ताला ने देखा कि उनका और कोई मुतालबा नहीं, तो उन्हें छोड़ दिया गया। हज़रत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इरशाद सुना, जो मुसलमान मर्द अल्लाह की राह में इतनी देर लड़ाई करे जितना ऊँटनी का दूध 2 बार दोहने के दरमियान वक्फा होता है, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। हज़रत उबई बिन काब रदी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के सिवा किसी और महीने में मुसलमानों की सरहद पर ख़तरे की जगह सवाब की नीयत से अल्लाह की राह में एक दिन ठहरना 100 साल की इबादत यानी इतने अरसे के रोज़ों और तहज्जुद से ज़्यादा सवाब का बायस है। और रमज़ान के महीने में मुसलमानों की सरहद पर ख़तरे की जगह अल्लाह की राह में एक दिन सवाब की नीयत से ठहरना 1000 साल की इबादत यानी इतने अरसे के रोज़ों और तहज्जुद से ज़्यादा सवाब का बायस है। और अगर अल्लाह ताला इस नेक अमल के फ़ाइल को सही सलामत उसके घर वापस ले आए तो 1000 साल तक उसके गुनाह नहीं लिखे जाएंगे और नेकियां लिखी जाती रहेंगी, और उसे क़यामत तक सरहद की रखवाली का सवाब मिलता रहेगा। हज़रत मुआविया बिन जाहिमा सुलमी रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं आपके साथ मिलकर जिहाद करना चाहता हूँ। इससे मेरा मकसद अल्लाह की रज़ा और आखिरत के घर यानी जन्नत का हुसूल है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा भला हो, क्या तेरी माँ जिंदा है? मैंने कहा, जी हाँ ए अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वापस जाकर उसकी खिदमत कर। फिर मैं दूसरी तरफ से आकर अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं आपके साथ मिलकर जिहाद करना चाहता हूँ। इससे मेरा मकसद अल्लाह की रज़ा और आखिरत के घर यानी जन्नत का हुसूल है।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा भला हो, क्या तेरी माँ जिंदा है? मैंने कहा, जी हाँ ए अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वापस जाकर उसकी खिदमत कर। फिर मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं आपके साथ मिलकर जिहाद करना चाहता हूँ। इससे मेरा मकसद अल्लाह की रज़ा और आखिरत के घर यानी जन्नत का हुसूल है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा भला हो, उसके कदमों में पड़ा रह, जन्नत वहीं है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हो से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहीद को कत्ल होते वक्त सिर्फ इतनी ही तकलीफ होती है जितनी किसी को चूंटी के काटने से होती है। हज़रत मिक़दाम बिन मादी क़रिब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के पास शहीद के लिए 6 इनामात हैं। खून के पहले कतरे के साथ ही उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है और उसे जन्नत में उसका ठिकाना दिखा दिया जाता है। उसे अज़ाब क़ब्र से महफूज रखा जाता है और वो क़यामत के दिन बड़ी घबराहट से महफूज रहेगा। उसे ईमान का लिबास फ़ाखिरा पहनाया जाएगा, खूबसूरत आँखों वाली हूरों से उसकी शादी कर दी जाएगी और उसके 70 रिश्तेदारों के हक़ में उसकी शफ़ाअत कबूल की जाएगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शहीदों का जिक्र हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मीन से शहीद का खून अभी खुश्क भी नहीं होता कि उसकी दोनों बीवियां यानी हूरें इतनी तेज़ी से उसके पास आती हैं जैसे दूध पिलाने वाली 2 दाइयां जो बेआबो ग्याह ज़मीन में अपने बच्चे गुम कर बैठी हों और बेकरारी के आलम में उसकी तलाश में भागती फिरती हों। इन दोनों हूरों के हाथ में एक एक जोड़ा होता है जो दुनिया और उसमें मौजूद हर चीज़ से बेहतर होता है।